नया टॉपिक लेके आई हूँ, मतलब न्यू सब्जेक्ट, यानी कि अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, ठीक है, आपको पता है, और इकोनॉमिक्स नहीं पता है तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थव्यवस्था की, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आय, यानी कि राष्ट्रीय आय होती क्या है, यानी कि नेशनल इनकम, ठीक है। साधन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी कि राष्ट्रीय आय हमारी क्या है, साधन लागत, ठीक है, साधन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय उत्पाद होते हैं हमारे यहाँ, जो भी उत्पाद होते हैं उसकी जो भी आय आती है उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ओके, सेकंड पॉइंट है एनएनपी जीएनपी, यानी कि यह है कुल, यानी कि टोटल राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय आय होगी, ये है आपका जीएनपी, यानी कि सकल राष्ट्रीय प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय उत्पादक का मूल्य मापन। तो एनएनपी और जीएनपी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन, यानी कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन क्या होता है, तो क्या होता है एनएनपी और जीएनपी, ठीक है। इसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, यानी कि आपको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, अगर पूछा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है तो हमारी कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड में पूछा जाए, ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, ठीक है, तो हमारी उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो है मनी ऑर्डर पर, ठीक है, यानी कि किस पे, मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ठीक है, मनी होता है ना, मनी ऑर्डर, ठीक है, मनी ऑर्डर हमारी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है। और भारत की कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, का अर्थ है यानी कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है आपकी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि बाहर के जो क्षेत्र हो ये फिर हमारे निजी क्षेत्र हो, उसको दोनों को मिक्स करके हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है, ठीक है, ये हमारे भारत की है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया, यानी कि जो प्रथम, यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय आय थी, ठीक है, नेशनल इनकम का जो प्रथम मापन था, यानी कि जब हमारी नेशनल आय का जब मापन हुआ तो वो किसके द्वारा किया गया, वो किया गया दादा भाई नौरोजी, ठीक है, किसके द्वारा मापन हुआ प्रथम में, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया गया, देखो यहाँ पे है प्रथम मापन, यहाँ है प्राकलन, ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया गया किसके द्वारा, सीएसओ के द्वारा, ठीक है, सीएसओ तुम्हें आपको पता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, यानी कि एक संगठन होता है किसका, सीएसओ, ठीक है, तो इसके द्वारा हमारा प्राकलन किया गया, ठीक है। इसके बाद है भारत में कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है, यानी कि भारत में कौन सा ऐसा एक क्षेत्र है जो सर्वाधिक यानी कि योगदान करता है, तो कौन सा करता है, घरेलू क्षेत्र, यानी कि हमारे भारत के जितने भी क्षेत्र है, जैसे कृषि क्षेत्र है या उद्योग क्षेत्र है, मतलब जैसे इस टाइप के हैं, तो जिससे हमारी इनकम का स्रोत होता है, तो वे हमारे किसमें सर्वाधिक योगदान भारत में कौन करता है, हमारे घरेलू क्षेत्र, ठीक है, यानी कि भारत के जितने भी घरेलू क्षेत्र हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा लास्ट और आखिरी पॉइंट है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। आपको पता है कि पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी, तो मिश्रित है, ठीक है, लेकिन उसको बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था है कैसी, तो कैसी है हमारे भारत की, विकासशील, ठीक है, तो ये विकासशील, ये कुछ टॉपिक, ये कुछ पॉइंट थे जो अर्थव्यवस्था से मैं स्टार्टिंग में लेके हुई, क्योंकि आज से मैंने अर्थव्यवस्था आपके लिए स्टार्ट की है, तो कृपया करके इस चैनल को देखें और जुड़े रहे ताकि मैं आपको इकोनॉमिक्स पूरी डिटेल में पढ़ा सकूँ, ठीक है। थैंक यू एंड वेरी मच।